हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम फिजिक्स तड़का। तो आज अपने डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जो नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें देखो अपने क्या डिस्कस करेंगे। इसमें अपने डिस्कस करने वाले हैं रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में। ठीक है, हमने अभी तक क्रिस्टल स्ट्रक्चर अपने डिस्कस कर रहे थे और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमने काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। डायरेक्ट लैटिस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। डायरेक्ट लैटिस का मतलब जो हमारे पास में जो भी सिंपल क्यूबिक हमने जो भी स्ट्रक्चर पढ़ी, एचसीपी स्ट्रक्चर पढ़ी, उसमें जो हमारे पास में दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस होती है, दो लैटिस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जिसको अपने लैटिस पैरामीटर कह देते हैं। या किसी भी प्लेन के जो हमारे पास में साइड होती है, जैसे सिंपल क्यूबिक हमारे पास में। डायरेक्ट लैटिस की बात करें तो डायरेक्ट लैटिस कौन कौन सी होती है हमारे पास में, यहीं से रेसिप्रोकल लैटिस का कॉन्सेप्ट आएगा। और रेसिप्रोकल लैटिस का कॉन्सेप्ट किस वजह से आया, क्यों रेसिप्रोकल लैटिस की हमें जरूरत पड़ी, इसके बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे। और कैसे फाइंड आउट करते हैं रेसिप्रोकल लैटिस को, और इसका फॉर्मूला कैसे डेवलप किया गया। वैसे एग्जाम ओरिएंटेड हमें रहना है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये कंप्लीट टॉपिक करने वाला हूँ। रेसिप्रोकल लैटिस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट लैटिस का। डायरेक्ट लैटिस की बात करें, जैसे हमारे पास में कोई भी स्ट्रक्चर, एक सिंपल स्ट्रक्चर ले लेते हैं अपने, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की अपने बात करें। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में हमने देखा था, जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसमें जो हमारे पास में एटम होंगे वो सिर्फ उसके, या जो लैटिस पॉइंट होंगे वो सिर्फ उसके कॉर्नर्स पे होंगे। ठीक है, ये लैटिस पॉइंट इसके कॉर्नर्स पे है। आई थिंक ये विजिबल है ना सभी को, स्क्रीन विजिबल है सही? हाँ जी। तो जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसमें जो सभी जो लैटिस पॉइंट होंगे वो उसके कॉर्नर्स पे होंगे। तो ये जो हमारे पास में ओरिजिन से लेके ये जो पैरामीटर होगा, ये जो साइड होगी क्यूब की, इसको अपने कहेंगे डायरेक्ट लैटिस। डायरेक्ट लैटिस जो क्यूब की स्ट्रक्चर को, अब डायरेक्ट लैटिस थ्री डायमेंशन में देर आर थ्री टाइप ऑफ डायरेक्ट लैटिस। एक्स डायरेक्शन में हो सकती है, वाई डायरेक्शन में हो सकती है, जेड डायरेक्शन में हो सकती है। अलग अलग डायरेक्शन में डायरेक्ट लैटिस हो सकती है, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगी। जो कंप्लीट हमारे पास में क्यूबिक स्ट्रक्चर हो रही है, जो क्यूबिक स्ट्रक्चर बन रही है, इसको कंप्लीट क्यूबिक स्ट्रक्चर को कौन फॉर्म करता है? डायरेक्ट लैटिस। इसको मैंने डायरेक्शन लैटिस लिख दिया। वैसे डायरेक्शन लैटिस लिखना भी सही है, कोई उसमें किंतु परंतु नहीं है। इसको कह देते हैं अपने डायरेक्ट लैटिस। अब जो डायरेक्ट लैटिस होती है हमारे पास में, वो भी दो टाइप की होती है। ठीक है, डायरेक्ट लैटिस दो टाइप की होती है। कौन कौन सी टाइप की? एक प्रिमिटिव टाइप की और एक नॉन प्रिमिटिव टाइप की। देर आर टू टाइप ऑफ डायरेक्ट लैटिस। ठीक है, तो डायरेक्ट लैटिस से ही रेसिप्रोकल लैटिस बनाई जाती है। डायरेक्ट लैटिस समझ में आ गया? डायरेक्ट लैटिस मतलब जो जो किसी भी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर और किसी भी टाइप की स्ट्रक्चर जो भी हमने अभी तक डिस्कस की है, उसकी जो साइड है, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, वो डायरेक्ट लैटिस से ही अपने करते हैं। ठीक है, या लैटिस पैरामीटर भी अपने कह देते हैं। लैटिस पैरामीटर जो ट्रांसलेशन, जो सिमेट्री है उसको फॉलो करता है। ट्रांसलेशन सिमेट्री, ट्रांसलेशन सिमेट्री को ये फॉलो करता है। यदि ट्रांसलेशन सिमेट्री फॉलो नहीं हो रही तो वो डायरेक्ट लैटिस हमारे पास में नहीं हो सकती। कोई भी क्यूबिक स्ट्रक्चर है, या कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, नॉट क्यूबिक स्ट्रक्चर, कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। देर आर वेरियस टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। टू डायमेंशन में हमारे पास में वी हैव देर आर टोटल फोर टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और थ्री डायमेंशन की बात करें तो 7 टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी। तो ट्रांसलेशन सिमेट्री को ये फॉलो करते हैं। ट्रांसलेशन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री को भी फॉलो करते हैं, बट रोटेशनल सिमेट्री इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द ट्रांसलेशन सिमेट्री। एंड उसके बाद में हमारे पास में बहुत सारे हमने सिमेट्री ऑपरेशन पढ़े थे, पॉइंट ग्रुप बनाए थे हमने, वो सारी चीजें इसमें फॉलो होगी। ठीक है, तो जो डायरेक्ट लैटिस है हमारे पास में, वो हमारे पास में कितनी टाइप की है? डायरेक्ट लैटिस की बात करें, डायरेक्ट लैटिस हमारे पास में टू टाइप की डायरेक्ट लैटिस होगी। दो टाइप कौन सी होगी? फर्स्ट टाइप होगी हमारे पास में परमिटिव डायरेक्ट लैटिस, और दूसरी होगी हमारे पास में नॉन परमिटिव। अब ये परमिटिव नॉन परमिटिव क्या होता है, ये आगे तुम्हें पता लग जाएगा। नॉन परमिटिव डायरेक्ट लैटिस। ठीक है, कोई भी हमें प्लेन गिवन है, जैसे ये प्लेन गिवन है, इसको अपने डायरेक्ट लैटिस से ही रिप्रेजेंट करते हैं।
ये प्लेन गिवन है। वैसे इसको मिलर इंडिसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मिलर इंडिसेस जो फाइंड करते हैं अपने, वो डायरेक्ट लैटिस से ही फाइंड किया जाता है। ये हमारे पास में ये 2 डायमेंशन प्लेन है लेट्स से, तो ये वाले हमारे पास में डायरेक्ट लैटिस है और ये वाले हमारे पास में डायरेक्ट लैटिस है। तो इसके बेसिस पे ही अपने जो हमारे पास में जो प्लेन है या जो क्यूब है उसको ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास में जो रेसिप्रोकल लैटिस होगी, अभी रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में तुम्हें पता नहीं है, लेकिन रेसिप्रोकल लैटिस के भी 2 टाइप होंगे। यदि डायरेक्ट लैटिस के 2 टाइप है हमारे पास में, तो रेसिप्रोकल लैटिस होगी वो डायरेक्ट लैटिस से ही फॉर्म कर सकते हैं, या डायरेक्ट लैटिस से जो हमारे पास में प्लेन बनेगा उससे अपने फॉर्म कर सकते हैं रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, अभी तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अभी धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा। रेसिप्रोकल लैटिस की बात करें तो रेसिप्रोकल लैटिस भी 2 टाइप की होती है। रेसिप्रोकल लैटिस, इसके भी 2 टाइप होंगे, एक होगी परमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस, परमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस, और दूसरी होगी हमारे पास में नॉन परमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, ये भी 2 टाइप की होगी। डायरेक्ट लैटिस 2 टाइप की है, तो डायरेक्ट लैटिस परमिटिव नॉन परमिटिव, तो डायरेक्ट लैटिस से ही अपने फॉर्म करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस। वी आर गोइंग टू डेवलप द फॉर्मूला फॉर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लैटिस वेक्टर। ये अपने एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे कि डायरेक्ट लैटिस वेक्टर का रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के साथ में क्या रिलेशन होगा, उस फॉर्मूला का अपने यूज करेंगे। वो 3 फॉर्मूले हैं, तुम्हें पता भी होगा यदि तुमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स है वो पढ़ी है। देयर आर 3 टाइप ऑफ फॉर्मूला फॉर टू फाइंड द रेसिप्रोकल लैटिस फ्रॉम डायरेक्ट लैटिस। ठीक है, तो परमिटिव और नॉन परमिटिव 2 टाइप के हो गए। अब सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं हमें रेसिप्रोकल लैटिस की जरूरत पड़ी क्यों, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में अपने आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या रीजन है वाई वी नीड रेसिप्रोकल लैटिस? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, अब यहाँ पे जब अपने बात करते हैं, अब हमने बात की थी किसी भी क्रिस्टल की, को किसी भी टाइप का हमारे पास में क्रिस्टल, आई थिंक इट इज विजिबल, किसी भी टाइप का हमारे पास में क्रिस्टल है, कोई भी क्रिस्टल है हमारे पास में, किसी भी टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। जब भी अपने किसी टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अपने ऑटोमेटिकली बात करते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स हो सकते हैं। वी कैन ड्रॉ पैरेलल प्लेन इनसाइड द क्रिस्टल, और उनको अपने एक मिलर इंडिसेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स से वी हैव दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल, these are the lattice point, ये हमारे पास में लैटिस पॉइंट्स है। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ, वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, 3 डायमेंशन में बना सकते हो इसको। ये हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ठीक है, दिस इज 3 डायमेंशन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास में अपने डिफरेंट टाइप के प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन। आई थिंक सिंपल क्यूब भी बना देते ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा समझ में आता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिंपल क्यूब भी कंसिडर कर लो। तो इसमें डिफरेंट टाइप के हमारे पास में प्लेन हो सकते हैं, पैरेलल प्लेन हो सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ, इसकी बात करें तो ये हमारे पास में एक पैरेलल प्लेन हो सकता है, ये एक पैरेलल प्लेन हो सकता है, ये एक पैरेलल प्लेन हो सकता है, ये एक पैरेलल प्लेन हो सकता है। और जो पैरेलल प्लेन्स होते हैं उसको अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 पैरेलल प्लेन को या 2 से ज्यादा पैरेलल प्लेन को अपने रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं फटाफट बताओ? मिलर इंडिसेस से, मिलर इंडिसेस से अपने रिप्रेजेंट करते हैं। और मिलर इंडिसेस हमें पता है, इन मिलर इंडिसेस वी हैव 3 पैरामीटर एच के एल एंड, और बिना किसी कोमे के एच के एल को लिखते हैं। ये पैरेलल प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। और 2 पैरेलल प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो भी हमें पता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन, 2 पैरेलल प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस होगी हमारे पास में वो कितनी होगी? 1/h² बाय a² k² बाय b², l² बाय c²। ये क्रिस्टल पे भी डिपेंड करता है, क्रिस्टल किस टाइप का हमारे पास में, ए बी सी में क्या रिलेशन है। तो ये डिस्टेंस होगी हमारे पास में, इसको अपने d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब दो पैरेलल प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस डी, ये जो डिस्टेंस होगी डी, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती है, एच के एंड एल पे, मिलर इंडिसेस पे। तो जैसे जैसे तुम मिलर इंडिसेस की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे, एच के एल की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी, डी की वैल्यू डिक्रीज होगी। मिलर इंडिसेस में तुम हायर ऑर्डर पे जाओगे, वन लेट्स से 100 प्लेन है तुम्हारे पास में, 100 से तुम 200 प्लेन पे जाओगे, क्योंकि ये पैरेलल प्लेन है। 300 पे जाओगे, 400 पे जाओगे, इस पे जाओगे, इस प्लेन पे जाओगे, इस प्लेन पे जाओगे, 500 पे जाओगे, ठीक है। हायर ऑर्डर पे जाओगे तो डिस्टेंस डी है, दो पैरेलल प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज करती जाएगी। डिस्टेंस डिक्रीज करती जाएगी, दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस है वो डिक्रीज करती जाएगी। डिक्रीज करने से क्या होगा, उसको विजुलाइज करना सेपरेटली, टू पैरेलल प्लेन को सेपरेटली विजुलाइज करना, इट इज डिफिकल्ट टू विजुलाइज टू पैरेलल प्लेन सेपरेटली फॉर हायर ऑर्डर मिलर इंडिसेस। यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूं मैं, इट इज डिफिकल्ट टू visualize two parallel plane having higher order Miller indices, higher order Miller indices, उनको विजुलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। दो पैरेलल प्लेन यदि हायर मिलर इंडिसेस की बात करें, जैसे इस मिलर इंडिसेस की बात करें, जैसे इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, तो हायर मिलर इंडिसेस पे क्या होगा, इन दो प्लेन, दो पैरेलल प्लेन है, इनको विजुलाइज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इस वजह से हमें रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की जरूरत पड़ी। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या करेगा, जैसे ही अपने हायर ऑर्डर मिलर इंडिसेस पे जाएंगे तो रेसिप्रोकल जो लैटिस वेक्टर है वो ब्रॉड होता जाएगा। लो ऑर्डर पे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कम होगा, सबसे मिनिमम होगा। 100 प्लेन की बात करेंगे तो इसके लिए जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है उसकी लेंथ सबसे कम होगी। लेकिन जब अपने हायर ऑर्डर मिलर इंडिसेस पे जाएंगे तो हायर ऑर्डर मिलर इंडिसेस पे हमारे पास में क्या होगा, जो जो हमारे पास में रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है उसकी लेंथ जो नॉर्मल वेक्टर है, इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर होगा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। कैसे फाइंड आउट करते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन सम टाइम, ठीक है। हम अभी अभी जो मेन फोकस है हमारा वो ये है कि जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, व्हाई वी नीड रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो हमारे पास में है वो क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि दो प्लेन हायर फॉर हायर ऑर्डर मिलर इंडिसेस द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन इज वेरी लेस। ये जो डिस्टेंस होगी दो प्लेन के बीच में धीरे धीरे कम होती जाएगी और इट इज डिफिकल्ट टू विजुलाइज। तो इस वजह से हमें रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की जरूरत पड़ी। एक ऐसा वेक्टर डिफाइन करेंगे जो हायर ऑर्डर मिलर इंडिसेस के लिए ब्रॉड होता जाएगा, उसकी लेंथ इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। मतलब दो प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे हम कह सकते हैं जो दो प्लेन है मिलर इंडिसेस है उसको हमने एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। देखो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं मैं। जैसे ये हमारे पास में सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, दिस इज आवर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब इसमें ये जो प्लेन है हमारे पास में, लेट्स से दिस इज एक्स वाई एंड जी, ठीक है। ये जो प्लेन है हमारे पास में और ये वाला जो प्लेन है, ये दोनों पैरेलल प्लेन है और इस प्लेन के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास में वो क्या है, 0 1 0, इस प्लेन के ये कोऑर्डिनेट है। लेकिन जब अपने हायर ऑर्डर प्लेन को ड्रॉ करेंगे, लेट्स से अपने ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे 0 2 0, तो 0 2 0 जो प्लेन ड्रॉ होगा वो यहाँ ड्रॉ होगा। तो ये देखो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। पहले जो डिस्टेंस थी दो प्लेन के बीच में वो a थी, अब दोनों प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस होगी हमारे पास में इन दोनों के बीच में वो a/2 हो जाएगी, ठीक है। फिर अपने 0 3 0 को यदि ड्रॉ करेंगे यहाँ से तो वो और भी कम हो जाएगी डिस्टेंस 0 3 0, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो a/3 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही 0 4 0 को ड्रॉ करेंगे अपने तो 0 4 0 को जो डिस्टेंस है वो और भी ज्यादा कम हो जाएगी, तो ये a/4 डिस्टेंस रह जाएगी। जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे मिलर इंडिसेस का जो डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी एंड इट इज डिफिकल्ट टू विजुलाइज। क्यों डिफिकल्ट है विजुलाइज, क्योंकि देखो इसकी एक एप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट।
क्यों हमें इसको विजुलाइज करना है? हम कह रहे हैं भाई इसको, ये काफी डिफिकल्ट है विजुलाइज करने के लिए, लेकिन हमें विजुलाइज करना क्यों है इसको? हमें विजुलाइज करना है इसको क्योंकि हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। एक्सरे डिफ्रैक्शन की जब अपने बात करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन की जब अपने बात करें तो एक्सरे डिफ्रैक्शन में क्या होता है, हमारे पास में प्लेन्स होते हैं, पैरेलल प्लेन्स। ये हमारे पास में पैरेलल प्लेन्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, आगे अपने डिस्कस करेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन को। दीज आर दी पैरेलल प्लेन्स, 2 डायमेंशन में बना रहा हूँ। ये एक पैरेलल प्लेन है, ये दूसरा पैरेलल प्लेन है, ये तीसरा पैरेलल प्लेन है, ये फोर्थ पैरेलल प्लेन है, और दोनों प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। लेट्स से दिस इज डी डिस्टेंस। तो यहाँ पे कोई एक्सरे आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में जाएगी, तो हमें जो रिफ्लेक्टेड डिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्ट नॉट रिफ्लेक्टेड, जो डिफ्रैक्टेड रे मिलेगी हमें, यहाँ पे डिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो डिफ्रैक्टेड जो रे मिलेगी हमें, डिफ्रैक्शन क्यों होगा वो उसका भी एक रीजन है, वो अपने एक्सरे में डिस्कस करेंगे जब अपने एक्सरे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन क्यों होता है, एक रीजन है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे जब डिफ्रैक्शन होगा, जो हमें रे मिलेगी उसका एक स्पेक्ट्रा मिलेगा हमें, जो एक्सरे हमें मिलेगी आफ्टर डिफ्रैक्शन उसका एक स्पेक्ट्रा मिलेगा हमें यहाँ पे, जिसको एक्सरे स्पेक्ट्रम कह देते हैं अपने, एक्सरे स्पेक्ट्रम। और यहाँ पे जो हमारे पास में एंगल होगा वो थीटा एंगल होगा, थीटा एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्सरे पीक्स मिलती है बहुत सारी, इस टाइप से बहुत सारी हमें पीक्स मिलेगी। और हमारे पास में जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे एक्सरे का, जो हमें पीक्स मिलती है 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। इसका मतलब हमारे पास में जो थीटा और डी है, डी क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, दो प्लेन के बीच की जो स्पेसिंग है उसको डी कहेंगे अपने। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो साइन थीटा है वो प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/d के। यहाँ पे देख सकते हो तुम, साइन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। तो d की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी, थीटा की वैल्यू वैसे वैसे इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, फॉर हायर ऑर्डर प्लेन, हायर ऑर्डर प्लेन के लिए हमारे पास में d की जो वैल्यू है मैथमेटिकली, जो d की वैल्यू है यदि वो लेस है हमारे पास में, तो हमें जो थीटा मिलेगा वो लार्ज मिलेगा। थीटा यदि लार्ज मिलता है हमारे पास में, तो हमारे पास में ये जो एक्सरे स्पेक्ट्रम जो पैटर्न होगा वो काफी ब्रॉड मिलेगा हमें। ब्रॉड मिलेगा इस वजह से इसको काफी डिफिकल्ट है विजुलाइज करना, मैथमेटिकली इसको विजुलाइज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हमें हमें क्या करना है, यदि डी कम है थीटा लार्ज है, तो इस वजह से इसको विजुलाइज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा हायर ऑर्डर मिलर इंडिसेस के लिए, क्योंकि हायर ऑर्डर मिलर इंडिसेस में जो एच के एल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/d के। तो एच के एल जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे, डी की वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज करती जाएगी, डी डिक्रीज करेगा, थीटा इंक्रीज करते जाएगा। इसको विजुलाइज करना एक्सरे पैटर्न को डिफिकल्ट है। तो इस वजह से हमें एक नया, एक हम कह सकते हैं हमें एक नया लैटिस वेक्टर, एक हमें नई ओरिएंटेशन चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनको विजुलाइज करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। तो इस वजह से हमें रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की जरूरत पड़ी। और हम ये भी देखेंगे भी ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के बाद में, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को स्टडी करने के बाद में हम ये भी देखेंगे कि ये प्रॉब्लम सही में, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इन प्रॉब्लम को सही में सॉल्व करता है या नहीं करता है। जो हमने अभी दो प्रॉब्लम देखी है ना ये वाली, कि एक्चुअल में इन प्रॉब्लम को जो हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, एक्चुअल में वो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है नहीं करता, ऑब्वियसली सॉल्व करता है, तभी तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के बारे में अपने स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन में भी अपने आगे स्टडी करेंगे। एक्सरे डिफ्रैक्शन जो ब्रैग्स लॉ है उसको अपने पहले तो सिंपल इस फॉर्मूले को डिफाइन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर भी अपने, जो हमारे पास में ये फॉर्मूला है 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, इस फॉर्मूले को रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में भी अपने लिखेंगे। वहां से हमारे पास में काफी कंडीशंस आएगी जिसको अपने कह देते हैं ब्रैग्स कंडीशन। ब्रैग्स कंडीशन में हमारे पास में अपने ब्रिलियन जोन को अपने कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। एक ब्रिलियन जोन ऐसे जोन होते हैं जहां पे हमें पता लगे भाई एक्सरे है इन
एज पे रिफ्लेक्ट कर सकती है। एक एक्सरे की हम कह सकते हैं कि एक्सरे जो हमें मिलेगा, एक्सरे जो पैटर्न मिलेगा, ठीक है, वो अपने ब्रिलियन जोन के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ब्रिलियन जोन कैसे ड्रॉ होगा? ब्रिलियन जोन ड्रॉ होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। जो अपने इस जो हमारे पास में जो ब्रैग्स कंडीशन है, इसको रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में अपने ड्रॉ करेंगे। अभी तुम्हें ज़्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आगे जब अपने ये टॉपिक डिस्कस करेंगे एक्सरे, तो वहाँ पे तुम्हें समझ में आ जाएगा जब अपने ब्रिलियन जोन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ हो हमें रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की क्यों जरूरत पड़ी। अब अपने बात करते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, अब अपने ये डिस्कस करते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे अपने, सबसे पहले तो हमें एक ओरिजिन कंसिडर करना होगा किसी भी टाइप का। किसी भी एक आर्बिट्री पॉइंट पे अपने ओरिजिन ले लेंगे। लेट्स से ये हमारा ओरिजिन है। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले ओरिजिन लेना होगा। फिर अपने जो पैरेलल प्लेन्स है, वो पैरेलल प्लेन जिनके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास में एक मिलर इंडिसेस है, उन पैरेलल प्लेन के अपने नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये जो पैरेलल प्लेन है इसके नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल मतलब इस डायरेक्शन में अपने नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये पैरेलल प्लेन, ये जो प्लेन है इसके नॉर्मल होगा। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। इस पैरेलल प्लेन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब ये जो परपेंडिकुलर होगा हमारे पास में, जो पैरेलल प्लेन के जो हमारे पास में जो ग्रुप ऑफ पैरेलल प्लेन है, इसके हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है ये हमारे पास में। और इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ जो नॉर्मल होगा हमारे पास में, वो होगा हमारे पास में प्रोपोर्शनल टू 1 बाय इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग लेट्स से डी है, तो 1 बाय डी होगा हमारे पास में। तो ऐसे हमारे पास में यदि बहुत सारे पैरेलल प्लेन हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यदि अपने बात करें यहाँ पे, जैसे हमारे पास में बहुत सारे पैरेलल प्लेन हैं, जैसे ऐसे बात करें अपने, जैसे यहाँ पे मैं ओरिजिन ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक ओरिजिन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे पैरेलल प्लेन है हमारे पास में, एक पैरेलल प्लेन नहीं है, बहुत सारे पैरेलल प्लेन है। ये हमारे पास में एक प्लेन है, ये हमारे पास में एक प्लेन है, ये सभी पैरेलल प्लेन है और सभी की डिस्टेंस अलग अलग है। इन दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस अलग है, इन दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस अलग है, इन दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस अलग है। मतलब ओरिजिन के ऊपर जो एक प्लेन है, जो फर्स्ट प्लेन है, उस प्लेन की इन सभी प्लेन से अलग अलग डिस्टेंस है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस है वो ये वाली डिस्टेंस है, इस प्लेन और इस प्लेन की। जो ये प्लेन और ये प्लेन, इनकी डिस्टेंस थोड़ी कम है, ये प्लेन और ये प्लेन, इनकी डिस्टेंस थोड़ी कम है। यदि अपने एग्जाम्पल ही कंसीडर कर लें ज्यादा समझ में आएगा। एक सेकंड रुको, मैं एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल का मतलब है मैं यहाँ पे डिस्टेंस बता ही देता हूँ तुम्हें, प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी है। लेट्स से ये हमारे पास में है, तो ये एक प्लेन है हमारे पास में, ठीक है, और एक दूसरा प्लेन हमारे पास में यहाँ पे है, ये एक दूसरा प्लेन है, एक तीसरा प्लेन हमारे पास में यहाँ पे है, ये एक तीसरा प्लेन है, ठीक है, ये एक चौथा प्लेन है। ये डिस्टेंस लेस से डी है, ये डिस्टेंस लेस से 3d/4 है, ये डिस्टेंस लेस से हमारे पास में d/4 है। ठीक है, ये अलग अलग हमारे पास में डिस्टेंस है। अब ये जो पैरेलल प्लेन है, इनके लिए अपने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? एक आर्बिट्री पॉइंट पे ओरिजिन ले लो, ये ओरिजिन ले लिया, तो इस प्लेन और इस प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो है डी। तो इसका जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होगा उसको एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और वो 1/d होगा हमारे पास में। उसकी जो लेंथ होगी वो 1/d होगी। और इस प्लेन के लिए अपने बात करें, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 3d/4 है। तो यहां से एक और वेक्टर अपने ड्रॉ करेंगे। ये जो प्लेन, ये कौन से प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारे पास में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो प्लेन है हमारे पास में एक्स वाई जेड, तो किस पे कट कर रहा है? ये 0 1 0 प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि लैटिस पैरामीटर ए है, इसको यदि ए लें, अपने डी की जगह ए कंसीडर कर लें, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 1 0 प्लेन को।
ये दोनों जो प्लेन है हमारे पास में, ये वाला जो प्लेन है वो 0 1 0 प्लेन है। तो इसके लिए हमारे पास में तो जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर आएगा वो आएगा हमारे पास में 1/a। ठीक है, इस पॉइंट को अपने कह देंगे ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है, 0 1 0 प्लेन के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट होगा। ऐसे ही इस प्लेन की बात करें तो ये प्लेन कितनी डिस्टेंस पे, 3a/4 डिस्टेंस पे है। तो इसके लिए जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होगा वो इस ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे होगा, ये तो है 1/a डिस्टेंस पे पहले वाला, ये सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगी हमारे पास में। तो जो नेक्स्ट होगा हमारे पास में वो किस डिस्टेंस पे होगा हमारे पास में, देख सकते हो जो नेक्स्ट होगा हमारे पास में वो इससे थोड़ा सा आगे होगा। ठीक है, उसकी जो डिस्टेंस होगी इस ओरिजिन से वो कितनी डिस्टेंस होगी, यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कितनी डिस्टेंस होगी, ये होगी 1/4/3a। तो ये 4/3 डिस्टेंस होगी। ये कौन सा प्लेन होगा हमारे पास में, इस प्लेन को भी फाइंड आउट कर सकते हो, इस प्लेन की मिलर इंडिसेस फाइंड आउट कर सकते हो, एच के एल प्रोपोर्शनल टू a बाय इंटरसेप्ट है इधर हमारे पास में इन्फिनेटिव, और a बाय जो b वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो 3a/4 एंड b बाय c बाय a बाय इन्फिनेटिव। तो आ जाएगा 0 4/3, 0 4/3 एंड 0। तो इसको अपने 4 से यदि 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0 12 0, ये हमारे पास में मिलर इंडिसेस होगी इस प्लेन की, ये जो प्लेन है 0 12 0। तो ये 0 1 0 है, तो एक नेक्स्ट पॉइंट होगा 0 12 0। ऐसे अपने बाकी प्लेन के लिए भी जैसे जैसे प्लेन देखो पास में जाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है वो हमारे पास में दूर जाता जा रहा है, ब्रॉड होता जा रहा है। ये जैसे जैसे पास में दो प्लेन के बीच का गैप जैसे जैसे कम होता जा रहा है वैसे वैसे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो पॉइंट है ये ओरिजिन से दूर जाता जा रहा है। तो एक ब्रॉड पिक्चर मिल रही है हमें। तो इसको विजुलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन इसको विजुलाइज करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। और भी प्लेन के लिए फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे जो तुम्हारी एक बुक है पुरी एंड बब्बर, उसमें जो एग्जाम्पल दिया है वो कुछ इस टाइप का एग्जाम्पल दिया है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिफरेंट टाइप के प्लेन हो सकते हैं, जैसे पिछले एग्जाम्पल में ही देखें, चलो आगे नेक्स्ट पेज पे देख लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो अपने एक एग्जाम्पल और है हमारे पास में, जैसे ये है हमारे पास में, देखो इसमें एक जैसे ये भी अपने देख सकते हैं, जैसे हमारे पास में ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये वाला प्लेन भी अपने देख सकते हैं, ये वाला प्लेन हो गया, जैसे ये वाला प्लेन हो गया, ये दोनों पैरेलल प्लेन है। इसके लिए जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होगा हमारे पास में वो इस डायरेक्शन, यदि ओरिजिन यहाँ कंसिडर करें तो वो इस डायरेक्शन में होगा। इसमें एक और प्लेन ड्रॉ करें यहाँ पे यदि, तो इसके लिए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। तो हमेशा जो पैरेलल प्लेन है उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास में रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होगा। यदि कोई प्लेन किसी एंगल पे है, यदि लेफ्ट से कोई प्लेन है इस एंगल पे हमारे पास में, इस एंगल पे है, तो रेसिप्रोकल जो लैटिस वेक्टर है वो हमारे पास में इस पर्टिकुलर प्लेन के लिए जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है वो ओरिजिन ये लिए लिया तो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसके पैरेलल प्लेन एक और है यहाँ पे, इसके पैरेलल एक और प्लेन है, तो हमारे पास में जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होंगे वो इस डायरेक्शन में होंगे। और जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है हमारे पास में ये, इनके जो टर्मिनल पॉइंट्स होंगे जब इनको आपस में अपने कनेक्ट कर देंगे, लेट्स से हमारे पास में देखो सिंपल क्यूबिक की अपने बात करें तो सिंपल क्यूबिक में अपने अलग अलग पैरेलल प्लेन के लिए अलग अलग रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास में, बाकी अपने उसमें जब सिंपल क्यूबिक से जो हमारे पास में रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है उनको जब फाइंड आउट करेंगे वहां पे भी अपने डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, जैसे ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट टाइप के प्लेन है, पैरेलल प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, इन दो पैरेलल प्लेन के लिए एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी कुछ लेंथ होगी वो होगी 1/a। ठीक है, तो और इन दो पैरेलल प्लेन के लिए एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी भी जो लेंथ होगी वो 1/a होगी। ठीक है, और हमारे पास में ये जो फ्रंट वाले दो पैरेलल प्लेन हैं, ये जो दो फ्रंट वाले, एक ये वाला और एक पीछे वाला, इसके लिए जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर वो पीछे की डायरेक्शन में प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सभी ये जो तीनों टाइप के हमारे पास में वेक्टर होंगे ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होंगे, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है हमारे पास में, इनके ये जो टर्मिनल पॉइंट्स है
यदि इनको आपस में अपने मिला दें, तो ये टर्मिनल पॉइंट्स को यदि आपस में अपने मिला दें तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये हमारे पास में सेम जो रेसिप्रोकल सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनेगी उसकी तरह ये बिहेव करेगा। ये रेसिप्रोकल यूनिट सेल बन जाएगा हमारे पास, रेसिप्रोकल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यदि टर्मिनल पॉइंट को अपने यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल यूनिट सेल होगा। और इसका वॉल्यूम क्या होगा वो सारी चीजें अपने फाइंड आउट करेंगे, इसका वॉल्यूम क्या होगा और इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम में क्या कंपैरिजन होगा, वो सारी चीजें अपने डिस्कस करेंगे। तो अपने यहाँ पे कुछ जनरल फॉर्मूला लिखेंगे कि अपने को बार बार हर एक प्लेन से फाइंड आउट ना करना पड़े अपने को। अब यदि हमें कुछ डिफरेंट टाइप के, ये तो सिंपल प्लेन है, जैसे कुछ ऐसे प्लेन मिल गए जिनको मिलर इंडिसेस भी फाइंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन तुम्हें लैटिस वेक्टर पता है उनका, ठीक है, तो तुम डायरेक्टली डायरेक्ट लैटिस वेक्टर यदि तुम्हें पता है तो वहां से, जैसे इसका डायरेक्ट लैटिस वेक्टर 3 है हमारे पास में, एक ये वाला हो जाएगा, 3 डायरेक्ट लैटिस वेक्टर इसका, एक ये वाला डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है ए आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, और इसका एक डायरेक्ट लैटिस वेक्टर ये है हमारे पास में 0 आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 1 0 के कैप, और ये है ए के कैप। ये डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है हमारे पास में। यदि डायरेक्ट लैटिस वेक्टर हमारे पास में है, डायरेक्ट लैटिस वेक्टर, तो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर से अपने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कैसे फाइंड आउट करें, तो उनके लिए हमारे पास में कुछ जनरल फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। अब कैसे प्रूफ वो आए कैसे फॉर्मूले, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यदि डायरेक्ट लैटिस वेक्टर से हमें रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फाइंड आउट करना हुआ तो हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले तुम्हें याद रखने। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फ्रॉम डायरेक्ट लैटिस, लेट्स से हमारे पास में एक सिंपल अपने क्यूबिक स्ट्रक्चर ही ले लेते हैं तक, ताकि समझना इजी हो। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन, और ये डायरेक्ट लैटिस है हमारे पास में, ये डायरेक्ट लैटिस है, उसके डायरेक्ट लैटिस पैरामीटर है हमारे पास में, डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है, 3 डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है। इस डायरेक्शन में है ए आई कैप, और इस डायरेक्शन में है बी जे कैप, और इस डायरेक्शन में है सी के कैप। लेट्स से क्यूब नहीं है हमारे पास में, एक जनरल अपने केस ले लिया, ये हमारे पास में एक डायरेक्ट लैटिस है, डायरेक्ट लैटिस। और जो ए आई कैप बी जे कैप एंड सी के कैप है वो हमारे पास में डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है, इन पर्टिकुलर एक्स वाई एंड जी डायरेक्शन, ठीक है। अब इनसे यदि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है तो हमारे पास में 3 फॉर्मूले हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास में। यदि एक्स डायरेक्शन में हमें रेसिप्रोकल, लेट्स से हमने कोई भी ओरिजिन कंसीडर कर लिया, दिस इज आवर ओरिजिन, ठीक है, ये हमारे पास में ओरिजिन है। यदि एक्स डायरेक्शन में हमें डायरेक्ट लैटिस वेक्टर कैलकुलेट करना है तो हमारे पास में, यदि अपने एक्स डायरेक्शन की बात करें, ये एक्स डायरेक्शन हमारे पास में, एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में डायरेक्ट लैटिस वेक्टर यदि हमें ये ओरिजिन कंसीडर कर लिया, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट पे एक ओरिजिन कंसीडर कर लो, और एक्स डायरेक्शन में यदि हमें डायरेक्ट लैटिस वेक्टर फाइंड आउट करना हुआ, ए स्टार से लिख देते हैं उसको, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को, डायरेक्ट लैटिस वेक्टर से जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बनाएंगे ए स्टार से लिख देंगे। जो ए स्टार होगा वो होगा हमारे पास में 2 पाई बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, 2 पाई बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी क्या है, बी और सी यहाँ पे डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है और ए भी यहाँ पे डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बी है वो इस डायरेक्शन में है, सी इस डायरेक्शन में है, तो देखो जो ए स्टार है वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है एंड इट इज द डायरेक्शन ऑफ ए स्टार इज इन डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी की डायरेक्शन क्या होगी, बी की तरफ फिंगर्स करके सी की तरफ कर्ल करो तो ए स्टार की जो डायरेक्शन है वो इधर होगी, ए स्टार की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगी हमारे पास में, बी क्रॉस सी की डायरेक्शन होगी।
अब ये देखो, ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको तुम विजुलाइज भी कर सकते हो। जो ए डॉट बी क्रॉस सी है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ए डॉट बी क्रॉस सी ये वॉल्यूम है, वेक्टर फॉर्म में वॉल्यूम को ऐसे ही लिखते हैं अपने। और जो बी क्रॉस सी है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ प्लेन। ये कंप्लीट यूनिट सेल है, इसका जो वॉल्यूम है हमारे पास में वो ए डॉट बी क्रॉस सी है, और जो बी क्रॉस सी है वो इस प्लेन का एरिया है। तो वॉल्यूम अपॉन एरिया, एरिया अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो 1/डिस्टेंस आएगा ना। एरिया अपॉन वॉल्यूम अपने पास में क्या आएगा, एरिया अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में 1/डिस्टेंस। तो 1/डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस, ये वाली, ये एक प्लेन एक फ्रंट वाला प्लेन, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो। तो इसका जो इनवर्स होता है उसको 2 पाई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। वाई 2 पाई से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया इसको, क्योंकि हमारे पास में देखो जो 1/डिस्टेंस है उसकी जो यूनिट है वो मीटर इनवर्स है। ठीक है, और हमें पता है जो मीटर इनवर्स जो यूनिट होती है वो हमारे पास में लैम्डा की इनवर्स होती है, जो वेवलेंथ होती है। तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है उसको मोमेंटम स्पेस में, जो हमारे पास में डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है वो हमारे पास में पोजीशन स्पेस में है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट लैटिस वेक्टर को अपने पोजीशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारे पास में जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है उसमें सिर्फ 1/लैम्डा आ रहा था। 1/लैम्डा की जगह यदि 2 पाई/लैम्डा लिखेंगे तो वो वेक्टर स्पेस में हमारे पास में जो मोमेंटम वेक्टर है, प्रोपगेशन वेक्टर के है, उसके स्पेस में हो जाएगा, या हम कह सकते हैं जो मोमेंटम स्पेस है उसमें चला जाएगा वो। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है उसमें 2 पाई/लैम्डा, 2 पाई/लैम्डा क्या होता है हमारे पास में के। तो ये मोमेंटम स्पेस में अपने इसको डिफाइन करेंगे। और हमारे पास में जो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है वो, डायरेक्ट लैटिस वेक्टर हमारे पास में ये पोजीशन स्पेस में, तो इस वजह से यहाँ पे 2 पाई से मल्टीप्लाई किया गया है। 1/d लिखते सारे 1/d लिखने के बजाय 2 पाई/d लिख दो। ठीक है, क्योंकि 2 पाई एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। तो 2 पाई/लैम्डा, क्योंकि वो हमारे पास में मोमेंटम स्पेस में चला जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यदि तुम डायरेक्ट लैटिस का फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो वो पोजीशन स्पेस से मोमेंटम स्पेस में चला जाएगा। तो हमारे पास में जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है वो डायरेक्ट लैटिस का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यदि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लोगे इसका तो वो दोबारा डायरेक्ट लैटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला है सिंपल। तो तीनों फॉर्मूले लिख देता हूं मैं। ए स्टार होगा हमारे पास में 2 पाई बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। बी स्टार होगा हमारे पास में 2 पाई बी, यहाँ पे आ गया तो हमारे पास में सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी। सी स्टार आ जाएगा हमारे पास में 2 पाई सी क्रॉस ए आ गया ए बी सी। तो ए क्रॉस पहले आया था बी क्रॉस सी, फिर सी क्रॉस ए, फिर ए क्रॉस बी, ए डॉट बी क्रॉस सी। ये हमारे पास में तीनों फॉर्मूले हैं। डायरेक्ट लैटिस वेक्टर से तुम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हो, इन फॉर्मूले का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। कई बार इनको ए स्टार लिखने के बजाय कई बार कैपिटल ए से भी लिख दिया जाता है, वो भी सही है। कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। तो ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होंगे जो डायरेक्ट लैटिस से अपने फाइंड आउट कर सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास में। तो देखो अब अपने डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट है हमारे पास में, जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसके लिए जो रेसिप्रोकल लैटिस होगा हमारे पास में वो क्या होगा। रेसिप्रोकल लैटिस फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास में जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होगा वो क्या होगा, उसको अपने फाइंड आउट करते हैं। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में हमारे पास में जो डायरेक्ट लैटिस होगा, दिस इज आवर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर।
A, X, Y and Z. दिस इज आर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब जो डायरेक्ट लैटिस होगा वो भी हमारे पास, मैंने कहा था दो टाइप के हो सकते हैं, एक प्रिमिटिव हो सकता है, एक नॉन प्रिमिटिव हो सकता है। दिस इज आर ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जो हमारे पास में यहाँ पे डायरेक्ट लैटिस वेक्टर होगा वो होगा ए वेक्टर ए आई कैप, बी वेक्टर ए जे कैप, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो सेम होगी ये वाली, सी वेक्टर ए के कैप। ये हमारे पास में है डायरेक्ट लैटिस वेक्टर। और डायरेक्ट में भी मैंने कहा था दो टाइप की होगी, कौन कौन सी, परमिटिव और नॉन परमिटिव। अब परमिटिव क्या होगी हमारे पास में, डायरेक्ट लैटिस एक परमिटिव होगी, एक नॉन परमिटिव होगी। और परमिटिव कौन सी होगी, परमिटिव होगी जो नियरेस्ट नेबर एटम जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो हमारे पास में परमिटिव डायरेक्ट लैटिस होगी। इसका नियरेस्ट नेबर ये है, ये है और ये है, ये नियरेस्ट नेबर है। ये वाले जो डायरेक्ट लैटिस होगी ये हमारे पास में परमिटिव होगी। तो ये हमने जो यहाँ पे लिखी है ये परमिटिव डायरेक्ट लैटिस है, परमिटिव डायरेक्ट लैटिस। तो इन डायरेक्ट लैटिस का यूज करके, जो इन फॉर्मूले का यूज करके जो हमारे पास में जो रेसिप्रोकल लैटिस निकल के आएगी, ठीक है, वो कौन सी होगी हमारे पास में, जो यदि परमिटिव डायरेक्ट लैटिस का अपने यूज करेंगे तो हमारे पास में जो रेसिप्रोकल लैटिस निकल के आएगी वो भी परमिटिव होगी। और यदि नॉन परमिटिव का यूज करेंगे, नॉन परमिटिव, परमिटिव मतलब जो नियरेस्ट नेबर एटम को कनेक्ट कर रही है, नियरेस्ट नेबर एटम को, जो नियरेस्ट नेबर पॉइंट को जो कनेक्ट कर रही है वो परमिटिव होगी। ठीक है, नॉन परमिटिव कौन सी हो सकती है, यहाँ पे नॉन परमिटिव ये वाली हो सकती है, ये वाली नॉन परमिटिव हो सकती है, ये वाली नॉन परमिटिव हो सकती है, ये वाली नॉन परमिटिव हो सकती है। नॉन परमिटिव भी लिख सकते हो तुम, नॉन परमिटिव हमारे पास में होगी, नॉन परमिटिव जो हमारे पास में जो इस डायरेक्शन में नॉन परमिटिव होगा, ए वेक्टर लिख देंगे अपने, ये होगा हमारे पास में ए आई कैप प्लस ए जे कैप। जैसे इसको हमने ए वेक्टर लिख दिया, ए वेक्टर होगा हमारे पास में ए आई कैप प्लस ए जे कैप। और इसको अपने लिख देंगे, इसको अपने बी वेक्टर लिख देते हैं, या इसको बी वेक्टर लिख दो, एक्स एक्स वाई प्लेन, फिर हमारे पास में वाई वाई जेड प्लेन में बी वेक्टर लिख दो उसको। जो बी वेक्टर होगा हमारे पास में वो होगा ए जे कैप प्लस ए के कैप। और सी वेक्टर हमारे पास में होगा ए, इसको सी वेक्टर कह दो, ए आई कैप प्लस ए के कैप। तो ये हमारे पास में नॉन परमिटिव डायरेक्ट लैटिस वेक्टर होंगे ये वाले। ठीक है, जो सेकंड नियरेस्ट नेबर को कनेक्ट कर रहे हैं, दे आर कनेक्टिंग सेकंड नियरेस्ट नेबर। और प्रिमिटिव कौन से होंगे हमारे पास में, जो नियरेस्ट नेबर एटम को, नियरेस्ट नेबर को कनेक्ट करेंगे। तो यदि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास में जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होगा, डायरेक्ट रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, सॉरी प्रिमिटिव रेसिप्रोकल प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर, परमिटिव परमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। परमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस में जो फर्स्ट होगा हमारे पास में ए, वो होगा 2 पाई बी क्रॉस सी ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए बी सी हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ये रहा ए बी सी, ए आई कैप, ए जे कैप एंड ए के कैप। तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में ए क्यूब। और बी क्रॉस सी को फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में, बी क्रॉस सी हमारे पास में आएगा ए स्क्वायर, और बी जे क्रॉस के तो ये आएगा आई कैप। ठीक है, ये तो हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी आएगी, ये वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो 2 पाई ए स्क्वायर आई कैप अपॉन ए क्यूब, तो ये आएगा हमारे पास में 2 पाई बाई ए आई कैप। तो ये हमारे पास में ए वेक्टर आएगा जो रेसिप्रोकल प्रिमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो होगा हमारे पास में 2 पाई बाई ए आई कैप। ऐसे यदि अपने बी की बात करें तो ये आएगा 2 पाई बाई ए जे कैप। ऐसे सी की बात करें तो ये आएगा 2 पाई बाई ए के कैप। ये तो हमारे पास में
वॉल्यूम ऑफ, ये जो टर्म है ये है वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट लैटिस वेक्टर, वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट लैटिस, डायरेक्ट लैटिस। तो इसको तुम बना भी सकते हो। तो हमारे पास में जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर आ रहे हैं परमिटिव, वो आ रहे हैं 2π/a, 2π/a एंड 2π/a, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में। यहाँ पे बना भी सकते हो इसको तुम, जैसे ये हमारे पास में क्यूब है, नेक्स्ट पेज पे ही बना देता हूँ। जैसे ये हमारे पास में है तो इसको यहाँ बना सकते हो, जैसे ये लेस से डिस्टेंस 2π/a है, 2π/a, ये भी हमारे पास में 2π/a है, और ये भी हमारे पास में 2π/a, क्योंकि एक आई की डायरेक्शन में, एक जे में, एक के में है। ठीक है, इनके जो टिप्स, इनके जो टर्मिनल पॉइंट है, इनको सभी को कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास में रेसिप्रोकल लैटिस होगा। ये हमारे पास में सिंपल क्यूबिक रेसिप्रोकल लैटिस होगा, क्योंकि सिंपल क्यूबिक का सिंपल क्यूबिक ही बनेगा। सिंपल क्यूबिक का जो रेसिप्रोकल लैटिस होगा वो सिंपल क्यूबिक ही होगा हमारे पास में, और इसकी जो साइड होगी वो होगी 2π/a, विद साइड 2π/a। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ हो। इस वजह से इसको सेल्फ रेसिप्रोकल भी अपने कह देते हैं, इसको अपने कह देते हैं सेल्फ रेसिप्रोकल। इट इज सेड टू बी सेल्फ रेसिप्रोकल। सेल्फ रेसिप्रोकल क्या, इसका रेसिप्रोकल लेने पर भी ये सिंपल क्यूबिक की स्ट्रक्चर हमें मिल रही है। इट इज सेड टू बी सेल्फ रेसिप्रोकल। क्यों सेल्फ रेसिप्रोकल कह रहे हैं? बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ दिस डायरेक्ट लैटिस वी आर गेटिंग द सिंपल क्यूबिक अगेन। ठीक है, और इसकी साइड अलग होगी 2π/a, 2π/a, 2π/a। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास में, A.B×C। तो ये आएगा हमारे पास में 2π/a आई कैप डॉट 2π/a J×2π/a के, J×k आई आएगा तो ये 2π/a का क्यूब आ जाएगा, तो 2π³ ओवर a³ है इसका वॉल्यूम, जो हमारे पास में डायरेक्ट लैटिस है उसका वॉल्यूम है a³, लेकिन जो रेसिप्रोकल लैटिस है उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 2π³ तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही तुम नॉन परमिटिव लैटिस वेक्टर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये नॉन परमिटिव लैटिस वेक्टर है, नॉन परमिटिव I+J, J+K, J I+K, तो इसके लिए भी तुम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ए होगा हमारे पास में 2π B×C A.B×C। ये कैलकुलेट कर सकते हो। A.B×C क्या होगा, A.B×C मैट्रिक्स से सॉल्व कर लेंगे। AIJ, JK और IK। IJ ये 0 है, सॉरी पहले है IJ, A 0, फिर 0 JK, फिर हमारे पास में आएगा IK, ये आएगा ना। इस टाइप से इसको कैलकुलेट कर लेंगे हमारे पास में, तो ये आ जाएगा A² -0 -A 0, ये आ जाएगा -A 0 -A²। ठीक है, प्लस 0, ये तो 0 ही आ जाएगा, 0 ही है ये तो ये आ जाएगा A³ प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस A³ 2A³ आ जाएगा, 2A³ वॉल्यूम आ जाएगा। B×C क्या होगा, B×C
आई जे के, बी क्या है हमारे पास में 0 ए, जे के है ए 0 ए, यही है बी और सी। ठीक है, तो बी क्रॉस सी क्या आ जाएगा आई ए स्क्वायर माइनस 0 माइनस जे 0 माइनस ए स्क्वायर प्लस के कैप, बी क्रॉस सी निकाल रहे हैं ना अपने, बी क्रॉस सी आएगा आई ए स्क्वायर माइनस 0 माइनस जे 0 माइनस ए स्क्वायर प्लस के कैप 0 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आएगा ए स्क्वायर आई कैप माइनस प्लस ए स्क्वायर जे कैप प्लस ए स्क्वायर के कैप, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा 2 पाई बी क्रॉस सी कितना है आई प्लस जे प्लस के, और ये आ जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम कितना है 2a³। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में पाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई अपॉन ए आई प्लस जे प्लस के, ये हमारे पास में ए वेक्टर आएगा। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव जो यूनिट लैटिस वेक्टर होगा। तो यहाँ पे देख भी सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास में ये क्यूब बन रहा है, इससे क्यूब बना सकते हो तुम। यहाँ पे ये जो 3 लैटिस पैरामीटर है, ये वाले ग्रीन कलर से जो मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं, इनसे क्यूब बना सकते हो। ये एक डायरेक्ट लैटिस है, इसका जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होगा वो ये होगा पाई बाय ए आई प्लस जे प्लस के, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ऐसे ही अपने यहाँ पे यदि बी वेक्टर की बात करें 2 पाई सी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी, तो सी क्रॉस ए निकाल लो, ए डॉट बी क्रॉस सी तो निकाला हुआ है, सी क्रॉस ए क्या आ जाएगा आई जे के, सी क्या है हमारे पास में ए 0 ए। ठीक है, और हमारे पास में ए क्या है 0 ए, तो आई ए स्क्वायर 0 माइनस ए स्क्वायर और माइनस जे ए स्क्वायर माइनस 0 प्लस के ए स्क्वायर माइनस 0 माइनस जे ए स्क्वायर माइनस 0 प्लस के ए स्क्वायर माइनस 0, तो माइनस ए स्क्वायर आई माइनस जे ए स्क्वायर प्लस के कैप ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस आई माइनस जे प्लस के कैप, ये आ जाएगा बी क्रॉस सी। तो बी वेक्टर हमारे पास में आ जाएगा 2 पाई माइनस आई माइनस जे प्लस के ए स्क्वायर अपॉन 2a³ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाय ए माइनस आई माइनस जे प्लस के कैप। तो इस टाइप से अपने इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही तुम जो थर्ड है सी वेक्टर वो भी निकाल लेना, आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस टाइप से अपने इसको कैलकुलेट करेंगे। इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, फाइनल वॉल्यूम ए डॉट बी क्रॉस सी, सी निकालना पहले फिर निकालना ए डॉट बी क्रॉस सी, और ये निकाल के कमेंट करना भाई क्या आंसर आ रहा है इसका। तो देखो नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास में है बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए, और बीसीसी स्ट्रक्चर जो हमारे पास में रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होंगे, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर। अब बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए बात करें तो बीसीसी स्ट्रक्चर में हमारे पास में सबसे पहले बीसीसी स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारे पास में, बीसीसी स्ट्रक्चर में इन बीसीसी स्ट्रक्चर एटम कॉर्नर्स पे होंगे, जो लैटिस पॉइंट है वो कॉर्नर्स पे होंगे। ठीक है, और कॉर्नर्स के अलावा जो बॉडी डायगोनल है यहाँ पे भी हमारे पास में एक लैटिस पॉइंट होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जो हमारे पास में हम कह सकते हैं
जो प्रिमिटिव लैटिस पैरामीटर होगा, जो डायरेक्ट लैटिस प्रिमिटिव डायरेक्ट लैटिस वेक्टर होगा, वो कौन सा, यहाँ पे नियरेस्ट नेबर कौन सा, नियरेस्ट नेबर ये वाला है, ठीक है। और एक नियरेस्ट नेबर यदि नीचे भी बनाओगे तुम बीसीसी स्ट्रक्चर को, तो ऐसे ही हमारे पास में ऐसे 3 होंगे हमारे पास में, और एक इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। हमारे पास में ऐसे 3 होंगे, यहाँ पे भी कोई एक वेक्टर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 नियरेस्ट नेबर है। तो इन तीनों नियरेस्ट नेबर के लिए हमारे पास में जो, वैसे तो 3 नहीं होंगे, वैसे तो ज़्यादा होंगे, 3 से ज़्यादा, लेकिन जो वेक्टर होंगे वो तो 3 ही होंगे ना हमारे पास में, जो 3 परपेंडिकुलर इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो हमारे पास में जो फर्स्ट होगा, ये कितने, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास में एक्स की तरफ a/2 चल रहा है, वाई की तरफ भी a/2 चल रहा है। इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो है a/2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, क्योंकि जेड में ये नेगेटिव जा रहा है। तो हमारे पास में जो प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर होंगे यहाँ पे, वो लिख देता हूं मैं तीनों। परमिटिव, परमिटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नियरेस्ट नेबर को ये कनेक्ट कर रहा है ओरिजिन, परमिटिव लैटिस वेक्टर। तो बीसीसी के लिए जो परमिटिव लैटिस डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है, ये रेसिप्रोकल नहीं है, रेसिप्रोकल हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास में जो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर ए वेक्टर होगा वो होगा a/2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस, सॉरी, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो ये हमारे पास में फर्स्ट होगा। ऐसे ही बी वेक्टर जो होगा हमारे पास में वो होगा a/2 बी होगा माइनस आई प्लस जे प्लस के। और जो सी वेक्टर होगा हमारे पास में वो होगा a/2, ये बी वेक्टर होगा हमारे पास में, सॉरी एक्स में माइनस है, ठीक है, ये वाला होगा हमारे पास में बी वेक्टर। ये ए वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर होगा, और ये सी वेक्टर होगा। सी वेक्टर वाई डायरेक्शन में नेगेटिव होगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये हमारे पास में सी वेक्टर होंगे, तीनों प्रिमिटिव हमारे पास में लैटिस वेक्टर होंगे जो नियरेस्ट नेबर को कनेक्ट कर रहे हैं। यदि नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो नॉन प्रिमिटिव ये वाले होंगे हमारे पास, ये नॉन प्रिमिटिव होंगे, नॉन प्रिमिटिव डायरेक्ट लैटिस वेक्टर। तो वो ए वेक्टर होगा हमारे पास में ए आई कैप, बी वेक्टर होगा ए जे कैप, सी वेक्टर होगा ए के कैप। ये हमारे पास में तीनों नॉन प्रिमिटिव होंगे। यहाँ पे देख सकते हो जो जो प्रिमिटिव डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है, वहां से तुम एक क्यूब भी ड्रॉ कर सकते हो। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर होगा, ठीक है, फ्रंट में होगा ये पॉइंट। तो इस टाइप से हमारे पास में यूनिट वेक्टर मिलेगा, जो यूनिट सेल हमें मिलेगा देखने को वो इस टाइप से मिलेगा। ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप से ये हमारे पास में परमिटिव यूनिट सेल, ये पूरा परमिटिव यूनिट सेल होगा हमारे पास में, जिसकी साइड ए बी सी है। और ए क्या है यहाँ पे हमारे पास में, ए है हमारे पास में ये बी है, और ये सी है। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सा होगा, नॉन प्रिमिटिव तो यही वाला होगा, ये नॉन प्रिमिटिव होगा जो ये बना रखा हमने, क्योंकि बीसीसी जो स्ट्रक्चर होती है वो नॉन प्रिमिटिव होती है, ये नॉन प्रिमिटिव होगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, रेसिप्रोकल, परमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में कैलकुलेट करने हैं। परमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। परमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, क्या फॉर्मूला है, ए हमारे पास में 2 पाई बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। सबसे पहले तो ए डॉट बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा हमारे पास में, मैट्रिक्स फॉर्म से निकाल सकते हैं। ए वेक्टर क्या है हमारे पास में, ए वेक्टर हमारे पास में यहाँ पे a/2 तीनों कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या है हमारे पास में,
आई जे माइनस के, तो ए बाय टू माइनस ए बाय टू, ठीक है, ये हो जाएगा आई जे माइनस के, माइनस आई जे के, तो माइनस ए बाय टू ए बाय टू ए बाय टू, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, आई माइनस जे के, ए बाय टू माइनस ए बाय टू ए बाय टू। इसको सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ये ए बाय टू लिखेंगे तो ए बाय टू, तो ये आ जाएगा ए बाय टू का होल स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा ए बाय टू का होल स्क्वायर, माइनस ए बाय टू, तो ये आएगा माइनस ए बाय टू का होल स्क्वायर और माइनस ए बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बाय टू, सॉरी माइनस ए बाय टू, और ये है हमारे पास माइनस माइनस प्लस ए बाय टू का होल स्क्वायर माइनस ए बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है, ए बाय टू का माइनस माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, रिजल्ट क्या आ जाएगा, टू ए बाय टू का होल स्क्वायर, तो टू ए बाय टू का क्यूब, क्योंकि ये है टू ए बाय टू का होल स्क्वायर, टू ए बाय टू का क्यूब माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस बाहर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास में टू ए बाय टू का क्यूब, तो ये आ जाएगा हमारे पास में फोर ए क्यूब बाय एट, टू का क्यूब 8 हो जाएगा, तो ए क्यूब बाय फोर, सॉरी ए क्यूब बाय टू, ये हमारे पास में होगा, ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी होगा हमारे पास में ए क्यूब बाय टू, ठीक है, ऐसे बी क्रॉस सी निकाल लेंगे, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी क्या आ जाएगा, आई जे के, बी क्या है हमारे पास में देख सकते हो, माइनस आई जे प्लस के, माइनस आई जे प्लस के, और ए बाय टू माइनस ए बाय टू ए बाय टू, तो यहां से बी क्रॉस सी क्या आ जाएगा, आई ए बाय टू का होल स्क्वायर माइनस प्लस ए बाय टू का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस जे कैप माइनस ए बाय टू का होल स्क्वायर माइनस ए बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस के कैप ए बाय टू का होल स्क्वायर माइनस ए बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में टू ए स्क्वायर बाय फोर, टू ए बाय टू का होल स्क्वायर, टू ए स्क्वायर बाय फोर आई कैप प्लस टू ए स्क्वायर बाय फोर जे कैप, और ये आ जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर बाय टू आई कैप प्लस जे कैप, तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा हमारे पास में टू पाई बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी ये है ए स्क्वायर बाय टू आई प्लस जे अपॉन ए क्यूब बाय टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब बाय टू हमने निकाला था अभी, ए से कैंसिल हो जाएगा, टू पाई बाय ए आई प्लस जे, तो ये हमारे पास में आएगा ए वेक्टर, ठीक है, इस टाइप से अपने को ए वेक्टर है वो कैलकुलेट करना है, जो रेसिप्रोकल लैटिस है बीसीसी का प्रिमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है वो होगा हमारे पास में टू पाई बाय ए आई प्लस जे, ऐसे ही बी वेक्टर निकाल लेंगे वो भी सेम ही निकलेगा, टू पाई बाय ए, जो ए वेक्टर था आई प्लस जे था, ये हो जाएगा जे प्लस के आई जे जे के, सी वेक्टर हो जाएगा टू पाई बाय ए आई जे के आई, तो ये हमारे पास में तीनों वेक्टर इस टाइप से निकल जाएंगे, ठीक है, इतना क्लियर है सभी को, तीनों जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है परमिटिव वाले वो इस टाइप से निकल जाएंगे। वॉल्यूम की बात करें तो ये जो तीनों लैटिस वेक्टर है ये एफसीसी का डायरेक्ट लैटिस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं,
ये जो तीनों लैटिस वेक्टर वो एफसीसी के डायरेक्ट लैटिस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। एफसीसी का डायरेक्ट लैटिस वेक्टर अपने अभी कैलकुलेट करेंगे, जो एफसीसी का परमिटिव डायरेक्ट लैटिस वेक्टर होगा एफसीसी का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं जो बीसीसी स्ट्रक्चर है, बीसीसी का जो रेसिप्रोकल होगा हमारे पास में, वो एक एफसीसी स्ट्रक्चर होगी। बीसीसी का रेसिप्रोकल जो होगा वो एक एफसीसी स्ट्रक्चर होगी, और जिसकी क्यूब साइड कितनी होगी हमारे पास में, जो क्यूब ये हमारे पास में 2π/a 2π/a 2π/a, ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। यहाँ पे अपने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें, यदि वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, परमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा हमारे पास में। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला है A डॉट B क्रॉस C। ये क्या आ जाएगा, A डॉट B क्रॉस C, A क्या है हमारे पास में 2π/a I प्लस j, तो यहाँ पे आ जाएगा 2π/a 2π/a 0, फिर j प्लस के 0 2π/a 2π/a, फिर 2π/a 0 2π/a, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 2π/a 2π/a ये ले लिया हमने, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2π/a का होल स्क्वायर माइनस 0 माइनस 2π/a, इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं अपने, ये ले लिया हमने 0 माइनस 2π/a का होल स्क्वायर प्लस 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2π/a का क्यूब माइनस माइनस प्लस 2π/a का क्यूब, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2π/a क्यूब, ठीक है, ये हमारे पास में इसका वॉल्यूम आ जाएगा 2 इंटू 2π/a क्यूब। और सिंपल यदि वॉल्यूम की बात करें अपने, सिंपल यदि हमारे पास में जो हमारे पास में बीसीसी के लिए जो हमारे पास में सिंपल वॉल्यूम था, जो डायरेक्ट लैटिस का वॉल्यूम था वो था a³/2। इसमें क्या रिलेशन, ये है डायरेक्ट लैटिस का वॉल्यूम, इसको VD से भी लिख देते हैं, a³/2 डायरेक्ट लैटिस का वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम आ रहा है 2 इंटू 2π/a का क्यूब। तो VD था डायरेक्ट लैटिस का जो वॉल्यूम था a³/2, और जो रेसिप्रोकल लैटिस है उसका जो वॉल्यूम है 2 इंटू 8π³/a³। तो रिलेशन क्या है, a³/2 को अपने लिख देंगे यहाँ पे VR, 8π³ तो अलग से पड़ा रहेगा 8π³ अपॉन VD, तो ये इसको 2π³ अपॉन VD लिख सकते हैं। जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 2π³ अपॉन VD। सेम ऐसा ही हमने जो सिंपल क्यूबिक केस डिस्कस किया था, सिंपल क्यूबिक में भी कुछ ऐसा ही था हमारे पास में। सिंपल क्यूबिक में जो वॉल्यूम आ रहा था हमारे पास में, जो परमिटिव लैटिस के लिए हमने निकाला था, वो आ रहा था 2π³ अपॉन a³। a³ किसका वॉल्यूम है यहाँ पे, a³ वॉल्यूम है डायरेक्ट लैटिस का, तो यहाँ पे देख सकते हो 2π³ अपॉन a³। तो 2π³ अपॉन एक जनरल फॉर्मूला भी निकल के आ रहा है यहाँ से, 2π³ अपॉन VD, ये हमारे पास में एक जनरल फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ रहा है। इस टाइप से इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास में एक यदि हम नॉन परमिटिव की बात करें, नॉन परमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस, तो नॉन परमिटिव तो वही होंगे हमारे पास में, जो A वेक्टर होगा वो a_i होगा, B वेक्टर होगा वो a_j होगा, और C वेक्टर a_k होगा BCC के लिए, BCC स्ट्रक्चर के लिए। परमिटिव हमने निकाल लिया था, अब नॉन परमिटिव ये है।
ठीक है, और यहाँ से तो वही निकल जाएगा, ये जो सिंपल क्यूबिक में किया था हमने डिस्कस, वही आ जाएगा यहाँ पे। ए डॉट बी क्रॉस सी निकालेंगे तो ये तो ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और अपने यदि ए वेक्टर की बात करेंगे, जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है बीसीसी के लिए, नॉन परमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो सिंपल क्यूबिक के लिए थे, वही आ जाएंगे हमारे पास में। 2π/a आई कैप, 2π/a जे कैप, 2π/a के कैप, और इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा वी आर 2π³ और ए क्यूब। ये नॉन परमिटिव है हमारे पास में। जो नॉन परमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस होगा बीसीसी के लिए, वो जो सिंपल क्यूबिक वाला है वो बीसीसी के लिए नॉन परमिटिव होगा, क्योंकि इसमें सेंटर में भी एक आइटम है। ठीक है, इस वजह से बात समझ में आ रही है, इसलिए इस वजह से इसको नॉन परमिटिव कह रहे हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं एफसीसी स्ट्रक्चर, रेसिप्रोकल लैटिस फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब एफसीसी के लिए सबसे पहले तो एफसीसी स्ट्रक्चर किस टाइप की हमारे पास में, ये एफसीसी स्ट्रक्चर है एक्स वाई एंड जी। ठीक है, कॉर्नर्स पे एटम होंगे, फेस पे होंगे, इस फेस पे होगा, इस फेस पे होगा, इस फेस पे होगा। तो यहाँ पे जो परमिटिव लैटिस वेक्टर होंगे, परमिटिव डायरेक्ट परमिटिव लैटिस वेक्टर जो होंगे, होंगे नियरेस्ट नेबर एटम के पास में कौन से। तो नियरेस्ट नेबर ये फेस वाले, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। ये जो फेस पे है हमारे पास में, ये नियरेस्ट नेबर है। और कितनी डिस्टेंस पे है, इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको बी वेक्टर मान लेते हैं, इसको सी वेक्टर मान लेते हैं। तो ए वेक्टर क्या होगा हमारे पास में, ए वेक्टर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, a/2 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 एंड 0, क्योंकि जेड एक्सिस पे नहीं है। ऐसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, ऐसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। तो ये जो तीनों होंगे हमारे पास में होंगे a/2, ए वेक्टर होगा a/2 i + j, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है। और जो बी वेक्टर होगा वो होगा j + k, क्योंकि वाई जेड प्लेन में होगा, जेड जे कैप प्लस के कैप, क्योंकि वाई जेड प्लेन में। और जो सी वेक्टर होगा वो होगा एक्स जेड प्लेन में है, तो a/2 i + k, ये वाला। और यहां से इन तीनों को जब मिलाएंगे तो डायरेक्ट हमारे पास में परमिटिव यूनिट सेल बनेगा इस टाइप से। तो यहाँ पे देख सकते हो ये परमिटिव यूनिट सेल बनेगा हमारे पास में, ये वाला। इसको ऐसे मिला सकते हो, ये पॉइंट मिल जाएंगे, तो ये परमिटिव यूनिट सेल बनेगा एक अंदर की तरफ। ठीक है, इसके अंदर एक परमिटिव यूनिट सेल बनेगा, जिसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वही होंगे A B C। ये परमिटिव एफसीसी के अंदर जो परमिटिव यूनिट सेल है उसके कोऑर्डिनेट होंगे A B एंड C। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, जो परमिटिव यूनिट सेल है एफसीसी के अंदर, वॉल्यूम ऑफ परमिटिव डायरेक्ट लैटिस A.B × C, a/2 i + j a/2 0। तो आ जाएगा 0 a/2 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 0 a/2। तो यहाँ से इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, a/2 का होल स्क्वायर -0 -a/2, ठीक है, -0 -a/2 का होल स्क्वायर +0। तो a/2 का क्यूब
प्लस a बाय 2 का क्यूब, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2a क्यूब बाय 8, 2a क्यूब बाय 8, तो ये आ जाएगा a क्यूब बाय 4। तो ये हमारे पास में इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है, a क्यूब बाय 4। क्लियर है। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास में रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है वो क्या होंगे। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, और ये कौन से होंगे, ये हमारे पास में परमिटिव होंगे ये, ठीक है, परमिटिव, क्योंकि ये जो हमने डायरेक्ट लैटिस लिए थे ये भी परमिटिव लिए थे, तो परमिटिव से परमिटिव ही बनेंगे। तो हमारे पास में ये होगा, ए वेक्टर होगा हमारे पास में 2 पाई बी क्रॉस सी ए डॉट बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी निकालना है हमें, आई जे के, बी में है हमारे पास में 0 a बाय 2 और सी है a बाय 2 0 a बाय 2। इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास में आई a बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 0 माइनस जे 0 माइनस a बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस के 0 माइनस a बाय 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाय 4 आई प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये हमारे पास में आएगा, ठीक है, आई प्लस जे कैप माइनस के कैप। ये तो है बी क्रॉस सी, लेकिन जो वेक्टर होगा वो क्या होगा हमारे पास में, जो वेक्टर होगा हमारे पास में ए वेक्टर वो होगा 2 पाई इंटू बी क्रॉस सी कितना, ए स्क्वायर बाय 4 आई प्लस जे माइनस के अपॉन जो वॉल्यूम था इसका ए क्यूब बाय 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय ए आई प्लस जे माइनस के कैप, ये ए वेक्टर आ जाएगा हमारे पास में 2 पाई बाय ए आई प्लस जे माइनस के कैप। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारे पास में रेसिप्रोकल ऑफ एफसीसी है, ऐसे बी को भी लिख देता हूँ मैं पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं। जो बी वेक्टर होगा वो होगा 2 पाई बाय ए आई माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप, और सी वेक्टर होगा 2 पाई बाय ए आई माइनस जे प्लस के कैप। ये तीनों हमारे पास में एफसीसी के लिए रेसिप्रोकल परमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होंगे, परमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, परमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये इनको देखो, इन वेक्टर को देखो, और बीसीसी में जो हमने डायरेक्ट परमिटिव डायरेक्ट लैटिस वेक्टर निकाले थे उनको देखो। बीसीसी के अंदर, बीसीसी कहाँ है, ये बीसीसी है, बीसीसी के अंदर डायरेक्ट लैटिस वेक्टर ये थे, एक को उठा लो, ए वेक्टर को उठा लो, ए बाय 2 आई प्लस जे माइनस के, यहाँ ए बाय 2 है, और अब इसमें देखो यहाँ पे हमारे पास में 2 पाई बाय ए, तो इस वेक्टर को और बीसीसी के जो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर उसको कंपेयर करो, ये है रेसिप्रोकल ऑफ एफसीसी, और बीसीसी का जो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर था वो था ए बाय 2
आई प्लस जे माइनस के, दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही है ना, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, आई प्लस जे माइनस के, आई प्लस जे माइनस के, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए वेक्टर को अपने क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर को अपने लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो जो ए वेक्टर है उसको अपने ये लिख सकते हैं, ए वेक्टर को यदि अपने, या इस ए वेक्टर को अपने 2 पाई बाई ए है ना वहां पे, उसको यदि अपने ऊपर नीचे 2 पाई बाई ए, यदि अपने इसको 2 से ए से ऊपर मल्टीप्लाई करें, ए से डिवाइड करें, ठीक है, और 2 से अपने ऊपर मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, तो आई प्लस जे माइनस के कैप, तो ये क्या आ जाएगा, तो 2 पाई बाई ए बाई 2 को छोड़ दो, तो ये आ जाएगा 4 पाई बाई ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास में 4 पाई बाई ए आ जाएगा, नॉट ए स्क्वायर, 4 पाई बाई ए, 4 पाई बाई ए इंटू 2 पाई इंटू 2 4 पाई अपॉन ए इंटू a/2 आई प्लस जे माइनस के, और ये जो हमारे पास में वेक्टर है ये बीसीसी का है, तो इसकी जो साइड हो जाएगी 4 पाई बाई ए, और ये हमारे पास में ए वेक्टर, ये है बीसीसी का डायरेक्ट लैटिस वेक्टर, तो ये रिलेशन होगा। तो हमारे पास में जो हमें जो एफसीसी जो स्ट्रक्चर मिलेगी हमें, ठीक है, उसका जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होगा वो बीसीसी का जो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है वो सेम होंगे, बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, और दोनों में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है, तो इसकी जो साइड होगी, क्यूब साइड होगी, वो 4 पाई बाई ए होगी, ठीक है, जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एफसीसी का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या है, बीसीसी विद क्यूब साइड 4 पाई बाई ए, क्यूब साइड 4 पाई बाई, ऐसे ही अपने कह सकते हैं सेम जो हमने पहले लिखा था, यहाँ पे जो हमने, हाँ यहाँ पे लिखा था, देखो बीसीसी का जो रेसिप्रोकल होगा वो एफसीसी होगा, इसमें भी वही सेम विद क्यूब साइड, इसमें भी तुम रिलेशन बना सकते हो विद क्यूब साइड 4 पाई बाई, कैसे, इसको कंपेयर करो किसके साथ में, एफसीसी के डायरेक्ट लैटिस के साथ में, एफसीसी का डायरेक्ट लैटिस, कौन सा एफसीसी का डायरेक्ट लैटिस, एफसीसी का डायरेक्ट लैटिस कौन सा है, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, इसके साथ में कंपेयर कर लो, ठीक है, तो वही आएगा सेम 2 पाई बाई 4 पाई बाई ए, जो हमारे पास में यहाँ पे जो क्यूब साइड होगी वो 4 पाई बाई ए होगी, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन। अपने लास्ट नेक्स्ट अपने उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, जो वॉल्यूम होगा इसका, जो हमारे पास में एफसीसी स्ट्रक्चर है, इसका जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस होगा ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई बाई ए आई जे माइनस के, तो 2 पाई बाई ए एंड माइनस ए, माइनस 2 पाई बाई, माइनस 2 पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए, माइनस 2 पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए, तो यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो, 2 पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 पाई बाई ए का होल स्क्वायर, माइनस 2 पाई बाई ए, माइनस 2 पाई बाई ए का होल स्क्वायर, माइनस 2 पाई बाई ए का होल स्क्वायर,
माइनस 2 पाई बाई ए 2 पाई बाई ए का होल स्क्वायर, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 पाई बाई ए 2 इंटू 2 पाई बाई ए का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 पाई बाई ए 2 इंटू 2 पाई बाई ए का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 पाई बाई ए का क्यूब 2 इंटू 2 पाई बाई ए का क्यूब, तो 4 इंटू 2 पाई क्यूब ए क्यूब, और ए क्यूब बाई 4 है डायरेक्ट लैटिस का वॉल्यूम, तो रेसिप्रोकल लैटिस का जो वॉल्यूम होगा 2 पाई क्यूब अपॉन वी डी। ए क्यूब बाई 4 निकाला हुआ हमने, ये रहा डायरेक्ट लैटिस का वॉल्यूम, ठीक है, ए क्यूब बाई 4। इस हिसाब से अपने इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी एफसीसी के लिए नॉन परमिटिव की बात करेंगे, तो एफसीसी के लिए नॉन परमिटिव कौन सी होगी? परमिटिव तो हमने देख ली थी, एफसीसी के लिए नॉन परमिटिव होगी जो सेकंड नियरेस्ट नेबर होंगे वो यही होंगे, ये वाले, तो वही होगी जो सिंपल क्यूबिक की होगी, निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप से अपने ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।